अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। हमारा किचन फ्रीक्वेंटली यूज़ होने की वजह से जल्दी मेसी हो जाता है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा किचन हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहे। उसके लिए कुछ हैबिट्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड किचन रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम बर्तन धोते हैं तो पानी स्लैब पर गिर जाता है और हमारे कपड़े भी गीले हो रहे होते हैं और साथ ही जो फ्लोर है वो भी गंदा हो रहा होता है। इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन शेयर करूंगी। जब भी आप बर्तन धो रहे हों तो उस टाइम पे आप स्लैब पर कोई टॉवल ऐसे रखें, जितना भी पानी बाहर आएगा सारा का सारा पानी ये टॉवल अब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह से आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे और ना ही स्लैब पर पानी फैलेगा। नेक्स्ट जो हमारे किचन के नैपकिन्स होते हैं इनको वंस अ वीक वॉश करना बहुत ज़रूरी है। एक तरीका तो मैं पहले भी अपनी किसी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि इनको कैसे वॉश करना है। इस दफ़ा क्या करना है कि बॉइलिंग जो पानी है वो लेना है, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालना है, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर जो नैपकिन्स है वो इस पानी के अंदर डिप करना है और इनको बॉईल करना है कुछ मिनट्स के लिए और लकड़ी के किसी चम्मच से इसको हिलाते रहें। उसके बाद इनको सिंक में ड्रेन कर देना है और इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो इसमें निकल जाएगा और ये पानी कितना गंदा था आप देख चुके हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा, जो सिंक का जो पाइप है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इससे हम दो जो है फ़ायदे ले लेंगे, ठीक है। इनको अब अच्छे से रिंस करके बाहर धूप पे डाल देंगे और अच्छी सी धूप होगी तो ये होगा कि ये डिसइंफेक्ट भी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं नाश्ते में शिरिक बनाने वाली हूँ और शिरिक डीप फ्राई होती है और उसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई यूज़ की है, ठीक है। शिरिक की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सिर्फ गिलगित में बनती है। रात को आटा गूंदना है और उसमें थोड़ा सा यीस्ट, थोड़ा ऑयल और थोड़ा नमक डाल के ओवर द नाइट उसको रखना है। सर्दियों में, गर्मियों में आप 1-2 घंटे ही रख सकते हो, अदरवाइज़ ये खट्टा हो जाएगा। छोटी छोटी मोटी मोटी मॉर्निंग में रोटियाँ बनानी है और उसको ऑयल में डीप फ्राई करना है। जब भी कोई चीज़ डीप फ्राई करते हो तो ऑब्वियसली टिश्यू पेपर नीचे रखते होंगे, डायरेक्टली प्लेट पे तो नहीं रखते होंगे, तो जो टिश्यू है वो सारा का सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर लोहे की कढ़ाई यूज़ करने के बाद वॉश करके डायरेक्टली रखेंगे तो इस तरह से जंग लगना शुरू हो जाएगा और उस पर रस्ट डेवलप हो जाएगा पानी के साथ रिएक्शन के बाद। तो करना क्या है, इस टिश्यू को फेंकना नहीं है, इसको इस कढ़ाई पे रब कर देना है ताकि ऑयल की वजह से ये कढ़ाई ख़राब ना हो और जब भी हम नेक्स्ट यूज़ करने के लिए निकालें तो हमारे पास कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो। और इस टिश्यू को मैं किसी भी पुराने बॉक्स में डालकर लिड बंद कर देती हूँ, अदरवाइज़ ऑयल से स्मेल आना शुरू हो जाएगी और ऑयल भी ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से मैं टिश्यू को ज़ाया नहीं करती और रीयूज़ कर लेती हूँ। जो ऑयल बॉटल्स हम किचन में यूज़ करते हैं वो बाहर से तो क्लीन कर लेते हैं और अंदर से क्लीन करना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ बॉटल्स का जो नेक होता है वो नैरो होता है, ठीक है, और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। सो हम बाहर से क्लीन करके रख देते हैं लेकिन अंदर उसमें जो एक ग्रीजीनेस होती है वो रह जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच चावल डालती हूँ, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डालती हूँ और फिर गर्म पानी से उसको फिल कर देती हूँ और फिर बस क्या करना है कि इसको शेक कर देना है। और अगर आपकी बोतल ज़्यादा गंदी है तो आप 5 मिनट्स के लिए रख सकते हो और उसके बाद स्पंज लेकर उससे बाहर से भी अच्छे से क्लीन कर लेना है और चावलों को स्ट्रेनर में छान के अलग कर दें, अदरवाइज सिंक बंद हो जाएगा। और साफ़ पानी से इस बोतल को रिंस कर लें। तो जी बस ड्राई होने के लिए रख देंगे अब, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ऑयल से फिल कर लेंगे। जब भी हम ऑयल बॉटल्स और ऑयल जग काउंटर पे रखते हैं तो कोई ट्रे या प्लेट नीचे ज़रूर रखते हैं और कुछ लोग टिश्यू भी रखते हैं। इस तरह करने से काफ़ी हद तक क्लीन रहता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस तरह का लिड जो घर में पड़ा होता है तो उसको मैं नीचे रखती हूँ और टिश्यू लगा के इस तरह के लिड में रखती हूँ। जो एक्सेस ऑयल होता है वो इसी लिड के अंदर रहता है और बाहर से बिल्कुल क्लीन रहता है और मैं इस टिश्यू को चेंज करती रहती हूँ।
अपने फ्रिज को टाइम टू टाइम स्कैन करते रहें। हम अपनी इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से अपने किचन को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जैसे कि फ्रिज हो गया, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते या जल्दी यूज़ करने वाले हैं उनको काउंटर पे निकाल के रख दें ताकि आप जल्दी यूज़ कर सकें। और जिन चीज़ों की डेट्स एक्सपायर हो गई हैं उनको भी चेक करें और निकाल दें। जैसे कि ये धनिया मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, कुछ इसमें ख़राब है वो मैं निकाल दूंगी। इससे आपका फ्रिज हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। ये वाली हैबिट हम सबकी बहुत कॉमन है, कुछ अरसे पहले तक मैं भी करती थी। जैसे कि जार में से अचार वगैरह हम निकालते हैं या ब्रेड पे बटर हो गया या जैम लगाने के बाद हम स्पून उनके लिड पे ही रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके लिए एक सेपरेट प्लेट रख दें और स्पून को उसी के ऊपर रख दें। ऐसा करने से लिड्स स्टिकी नहीं होंगे और डस्ट भी इकट्ठा नहीं होगा। सिमिलरली केचप यूज़ करने के बाद केचप ड्रिप करने लगता है और उसका लिड ऐसे ही बंद नहीं करना हमने, बल्कि टिश्यू पेपर लेकर बाहर से क्लीन करने के बाद ही लिड बंद कर दें। इस तरह से आपकी सारी लिड्स क्लीन और डस्ट फ्री रहेंगी। डीप क्लीनिंग इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। मैं बताती हूँ क्यों। जब भी आप देखते हो कि आपके फ्रिज के अंदर सामान बहुत कम रह गया है, ये मोस्टली ग्रोसरी करने से पहले का टाइम होता है जब हमारा फ्रिज ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। और तभी आप अपने कम सामान को ईजिली बाहर निकाल सकते हैं और एक गीले और साफ कपड़े से जहां आपको लगता है कि ज़रूरत है वहां आप अच्छे से उसको क्लीन कर दें। आपके हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे इसमें और आपका फ्रिज बिल्कुल स्पार्कली क्लीन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर बार डीप क्लीनिंग की ही ज़रूरत हो। मैंने शेल्फ लाइनर्स बिछाए हैं तो मैं इन्हीं को निकाल के ज़्यादातर वॉश करती हूँ और मेरा फ्रिज क्लीन हो जाता है। क्लीन हो जाने के बाद आप चीज़ें वापस अपनी जगह पर रखते जाएं। माई लास्ट स्टेप इज़ आप जितना हो सके अपना किचन काउंटर टॉप खाली रखें। इस तरह से जब आप कुकिंग कर रहे होंगे तो आपके पास इनफ स्पेस होगी और आप रिलैक्स होकर काम कर पाएंगे। तो ये थी सारी टिप्स जो मैं अपने रूटीन में यूज़ करती हूँ एंड दे रियली वर्क फॉर मी। आई होप कि आपके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फरहानाज़ होम एंड लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।